च्यवन ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे और कई दिनों से च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते 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 उन पर अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े चढ़ गए और एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे दिमक लग गई उनके शरीर पर, और इतनी सारी दिमक लगी कि एक पर्वत जैसा हो गया। शरियाती की कन्या सुकन्या और उनकी सखिया उस दिमक के पास आई, पर्वत जैसा लग रहा था, और आकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन अंदर अंदर च्यवन ऋषि बैठे थे और वहां पर दो छिद्र थे, दो होल थे। वो होल में से च्यवन ऋषि की आंखें दिखाई दे रही थी। तो सुकन्या को, शरियाती की पुत्री सुकन्या को पता नहीं चला कि ये क्या है। वो तो 16 साल की कन्या थी और खेल खेल में उन्होंने सोचा कि इस पर्वत के अंदर, मतलब इस दिमक के अंदर ये दो हीरे हैं, ये दो सुंदर रत्न हैं, चलो ना मैं इस रत्नों को निकाल दूं। तो सखियों के साथ खेल खेल में एक लंबा सा कांटा लेकर आई और उस कांटे से अनजाने में उस दोनों हीरे को, उस मोती को जब निकालने गई तो वहां से खून की धारा बहने लगी और सुकन्या समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे से कुछ अपराध हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। सखियों के साथ वहां से भाग गई। उनके पिताजी जहां शरियाती थे वहां पर वे पहुंच गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी, और जब च्यवन ऋषि की आंखें फूटी उनको क्रोध आया, और च्यवन ऋषि के क्रोध से, अभी तक च्यवन ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, बिना श्राप दिए ही महाराज शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया। अर्थात उनको पेट में गड़बड़ तो होती थी और ऐसी इच्छा तो होती थी कि हम टॉयलेट करें, लेटरिन करें, लेकिन वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, मल मूत्र नहीं कर पा रहे थे। अब भक्तों, आपके जीवन में इसका अनुभव होगा, मुझे तो बहुत है, क्योंकि मैं रोज सुबह 2 लीटर पानी पीता हूँ और घर पर होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम यात्रा में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हमें तो बड़ा इसका अनुभव है। तो यदि आपको मल मूत्र त्याग करने की इच्छा हो और ऐसी व्यवस्था न हो, और उस समय यदि कोई आपको हार पहनाए, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको कोई कितना भी कुछ भी दे दे, लेकिन उस समय केवल मन में यही बात रहती है कि कब मैं टॉयलेट में जाऊं, हैं? तो ठीक उसी प्रकार एक ऋषि का अपराध करने से महाराज शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया। मेरे वृंदावन का कोना, इस पॉइंट पर वृंदावन बोल पड़ा। गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोल पड़े कि आजकल समाज में लोगों को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। इसका कारण यही है कि लोग साधुओं का अपराध कर रहे हैं। यदि हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो समझना चाहिए कि हम किसी का अपराध कर रहे हैं, किसी भक्त का, किसी साधु का अपराध करने से ऐसा फल मिलता है। तो यहाँ पर च्यवन ऋषि का अपराध करने से राजा शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया।